नमस्ते एंड माय सेशन इज़ ऑन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक यथार्थवादी कहा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उसने तत्कालीन समस्याओं का गहन अध्ययन कर उनसे समाधान के व्यवहारिक उपाय बताए। मैक्सी के अनुसार यूनानी राजनीतिक जीवन में क्रांति से बढ़कर कोई भयंकर समस्या नहीं थी और पॉलिटिक्स के कई पृष्ठों में वे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो उसने देखी। अब हम ये देखते हैं कि क्रांति का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन, यानी संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र या धनिकतंत्र हो या धनिकतंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक को दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तु क्रांति मानता है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें किसी एक भाग में भी परिवर्तन हो सकता है और इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। क्रांतियों के प्रकार है काइंड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे अरस्तु के अनुसार क्रांतियाँ 5 प्रकार के हो सकती हैं: आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति, व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, वाग्वीरों की क्रांति। उसके बाद है फिर है क्रांतिकारियों के कारण। अरस्तु ने क्रांतियों के कारण 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है क्रांति के सामान्य कारण। अरस्तु क्रांतियों का सामान्य कारण विषमता को मानता है। क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है: संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक संबंध समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, किंतु 2 4 का वही अंश है जो 1 का है। सब मनुष्य इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। अतः स्पष्ट है कि समानता का अर्थ जनतंत्र और धनिकतंत्र में एक जैसा नहीं होता और विषमता को दूर कर समानता लाने की भावना में इन दोनों पद्धतियों में अनेक क्रांतियाँ होती है। अब है कि कुछ ऐसे विशिष्ट कारण होते हैं जिसके कारण क्रांति होती है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ बताए हैं कि क्या क्या है वो कारण। जैसे कि शासकों की धृष्टता या लालच, शासन सत्ता का दुरुपयोग, अयोग्य व्यक्ति का शासन, मध्यम वर्ग का अभाव, आर्थिक असंतुलन, विदेशियों का बाहुल्य, सम्मान की लालसा, भय, घृणा, पारिवारिक झगड़े, शासक वर्ग की असावधानी, भौगोलिक स्थिति, अल्प परिवर्तनों की अपेक्षा, प्रमाद, निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, परस्पर विरोधी वर्गों की शक्ति में संतुलन होना। तो और क्रांतियों को रोकने के जो उपाय है, यानी रेमेडीज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिवॉल्यूशन, अरस्तु ने क्रांतियों के कारण का विश्लेषण नहीं किया है, अपितु उसके कुछ उपाय भी बताए हैं। जैसे संविधान के प्रति आस्था, शासन व शासितों में संवाद, विधि का शासन, समानता का व्यवहार, मध्यम वर्ग की प्रधानता, आर्थिक समानता, समुचित विकसित पद्धति, विधेय समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना, राजकीय पदों एवं सम्मानों का नियोजित वितरण, परिवर्तन पर निगरानी, धनार्जन पर नियंत्रण। तो संक्षेप में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु मध्यम वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सबसे अधिक जोर देता है।